अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल बल्दियाती इंतखाबात पे हमने प्रोग्राम किया फैसलाबाद से। अब वहां के लोगों की क्या राय है कि क्या होने जा रहा है बल्दियाती इंतखाबात में, वो भी आप तक पहुंचाई और जो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं उनसे भी हमने बात की। आज हम मौजूद हैं लाहौर में। लाहौर में अब से चंद दिन पहले ही NA 122 का मुकाबला हुआ था और बड़ा ही तगड़ा मुकाबला था। बहुत कम मार्जिन से नून लीग ने शिकस्त दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अब दोनों पार्टीज जो है वो बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी में मसरूफ है। भरपूर कैंपेन की है दोनों पार्टीज ने। तो आज हम लाहौर में लोगों से भी पूछेंगे कि क्या NA 122 जैसा तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, कौन सी जमात फेवरेट है, और इसके अलावा अयाज सादिक साहब से भी बात करेंगे जो वो कैंपेन कर रहे हैं, और शफकत महमूद साहब जो कि तहरीक इंसाफ के लिए कैंपेन कर रहे हैं लाहौर में, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आज की एक और अहम खबर है, इमरान खान और रेहाम खान साहिबा के बीच में तलाक हो गई है। इसका कितना असर पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान की सियासत पर और कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात पर, इस पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है और इस सवाल को भी हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लोगों से भी इस पर बात करेंगे। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक बाजार में, इशरा बाजार में, जहाँ पे पहले लोगों का फीडबैक लेते हैं और इसके बाद जो है पार्टीज का मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे। क्या लग रहा है बल्दियाती इंतखाबात में कौन सी जमात फेवरेट है? जौन सी जमात भी फेवरेट वही जीतेगी ना, जिसने काम किया होगा वोट दे उसी को मिलेगा, जाहिर सी बात। लाहौर की है? हाँ जी बिल्कुल लाहौर। तो बताएं ना किसने काम किया? नून लीग से मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है। हम शुरू से नून लीग के फैन है, नून लीग के साथ काम किया, नून लीग ने जहाँ पे भी काम किया है अच्छा काम किया है। आपकी क्या राय है बल्दियाती इंतखाबात पर? इंशाल्लाह जी शेर मतलब शेर का गढ़ है लाहौर और इस दफा भी कोई तब्दीली नहीं आएगी? नहीं जी नहीं, बल्ला नहीं चलेगा? नहीं जी बल्ला चल गया। अभी देख रहे नहीं आप, खबरें देख रहे हैं, वो सुने आप। इस खबर से कितना नुकसान होगा तहरीक इंसाफ को? रेहाम खान और इमरान खान की जो तलाक की खबर आई, इससे कितना नुकसान होगा? सारे नुकसान ही नुकसान है इनके पास। अच्छा, इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा इसकी वजह से? जी फर्क पड़ गया, और कैसे पड़ना चाहिए? इलेक्शन के बाद। वो तो इलेक्शन के बाद, इलेक्शन में पता चलेगा ना कितना फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ा ही बड़ा ही नहीं, हमारा ये शेर ही जीतेगा इंशाल्लाह। जो बंदा अपने घर को नहीं चला सकता वो मुल्क को क्या चलाएगा? जो बंदा अपने घर को नहीं चला सकता वो मुल्क को क्या चलाएगा? आपको नहीं लगता कि जाती जो है उनकी जिंदगी और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए? अलग अलग कैसे रखना चाहिए? बंदे का एक किरदार का वहीं से पता चलता है ना, जहाँ से वो बंदे का किरदार शुरू होता है। घर से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? घर से शुरू होता है ना। चले फर्स्ट नहीं हुई, सेकंड तो होनी चाहिए थी ना। सेकंड में भी प्रॉब्लम है कोई। एक बंदा अपनी मजाजी लाइफ नहीं ठीक तरह से गुजार रहा, उसने मुल्क के साथ क्या करना है? जी, एक तो ये बड़ी अच्छी बात है बल्दियाती इंतखाबात आखिरकार हो रहे हैं पंजाब में। लाहौर से क्या लगता है किस पार्टी का चांस है? अल्लाह करे PTI जीत जाए। हम तो PTI के हक में है। PTI के हक में? क्यों आपके ख्याल में तब्दीली का वक्त आ गया आपके ख्याल? आ रही है, देखें जी, पीपल पार्टी में बेसिकली पीपल पार्टी का हूँ शुरू से। अच्छा, आप PTI को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, उसकी वजह पार्टी वो खत्म हो चुकी है। अब दो पार्टियों को मौका मिलता रहा है, कुछ नहीं किया इन लोगों ने है। अब मिलना चाहिए तीसरी पार्टी, चाहे जमात आ जाए चाहे कोई और आ जाए, चाहे PTI आ जाए, इन दोनों को मौका मिलना चाहिए ताकि कोई हालात चेंज हो। अच्छा, आज आपने खबर सुनी होगी इमरान खान साहब की तलाक के हवाले से, इससे कोई फर्क पड़ेगा बल्दियाती इंतखाबात में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कोई पब्लिक को कोई सरोकार नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सियासत में उनकी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता जी। भाई का तो ख्याल है दोनों पार्टियों से लोग तंग आ चुके हैं और अब तहरीक इंसाफ जो है वो उनको जीतना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? इंशाल्लाह जीतना चाहिए। तहरीक इंसाफ का है चांस? तहरीक इंसाफ ही जीतनी चाहिए। NA 122 में बड़ा मुकाबला किया था। जो मुनाफली हुई है वो ट्रांसफर की है अंदर के। आप चले जाए रेडी वाले चौक में जो 30 साल से रह रहे हैं, वोट गैप हो गए हैं। आपका क्या ख्याल है जी? PTI विन करेगी। यहाँ पे भी हल्का देखे, तमाम पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग हैं। समनाबाद इचरे में जो 40,000 वोट जो यहाँ से निकाले हैं, जो मुकामी वोट से अगर आप सर्वे करें तो देखिए उनके वोट उन्होंने गुलशना भी डाल दिए। तो ये 2000 की जो लीड थी, कल इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ विन करेगी तमाम एरिया। आप मुतमईन है, मतलब इस मौकिफ की आप तायद करते हैं कि NA 122 में हाथ हुआ था तहरीक इंसाफ के साथ? यहाँ मुकामी लोगों के जो वोट है इन्होंने चेंज करके गुलशना में डाल दिए हैं। तकरीबन 40,000 वोट इन्होंने अपने बंदों के इधर शिफ्ट कराए हैं। अगर आप चेक करें तो 2000 की कोई मार्जिन इतनी, जो इमरान खान का मौक़िफ़ है कि मेरे 70,000 वोट चोरी किए, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आपने खबर देखी होगी, यहाँ पे मुझे लोगों ने कहा है कि जो तलाक की खबर आई है खान साहब की, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा उनकी सियासत पे और कल के इलेक्शन पे। आपका क्या ख्याल? ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है, हमें पर्सनल लाइफ नहीं देखना चाहिए। हमें किरदार एज सच उनका ऐसी सियासत में कोई पॉलिटिकल रोल भी नहीं था, तो वो तो उनका पर्सनल लाइफ है। हम फर्क नहीं पड़ेगा उनकी सियासत, फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ विन करेगी। अगर इन्हें धांधली की तो भरपूर हम मुकाबला करेंगे। अच्छा जी, आपसे भी बात करता हूँ। एक और नौजवान है जी, आपका क्या ख्याल है? PTI विन करेगी। विन कर लेगी PTI?
खान साहब ने खुद कैंपेन की थी NA122 के लिए, करीब आए लेकिन जीते नहीं थे उस वक्त भी। लेकिन मुकाबला बहुत अच्छा किया इन्होंने, मुकाबला जीतेगी पीटीआई। अवामी मसाइल आपके ख्याल में क्या नून लीग हल नहीं कर रही है इस वक्त? नहीं, पानी साफ पानी नहीं आ रहा हल्का NA122 साफ पानी नहीं आता इस इलाके में। तो फिर इसका मतलब पीटीआई अगर आपके ख्याल में आ गई तो ये मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। क्या लग रहा है इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? अभी पीटीआई की यहाँ पे ज्यादा वो चल रही है इंशाल्लाह। पॉपुलर इस इलाके में? जी इंशाल्लाह। क्यों? बस नई क़यादत आने वाली है, लोग चाह रहे हैं नई क़यादत आए हमारे पास। लोग तब्दीली चाहते हैं आपके ख्याल में? डिलीवर नहीं किया नून लीग ने? नहीं। क्या होने वाला है कल बल्दियाती इंतखाबात में? कल शेर आएगा, शेर छा गया जी। शेर ले जाएगा बाजी इस दफा भी? इंशाल्लाह ले जाएगा इंशाल्लाह। आपका वोट भी हस्बैंड की तरह है या कोई मुख्तलिफ है? नून लीग। नून लीग है? ये भी जो है नून लीग की सपोर्ट। इसका भी होता था, ये भी नून लीग का था। इसका वोट होता तो इंशाल्लाह। कहते हैं नौजवान तो जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ बका बनेगी इंशाल्लाह, आने वाली नस्ल की बका बनेगी, उनके बच्चे और ये उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी। क्या देख रहे हैं इलेक्शन में, किसका पलड़ा भारी है? अभी तक तो नून लीग का पलड़ा भारी लग रहा है मुझे। जीत जाएंगे आपके ख्याल में आसानी से? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। काम से मुतमईन है लोग उनके यहाँ पर? बहुत ज्यादा मुतमीन है जी। आपका क्या ख्याल है? जी इमरान खान बेहतर है शेर से। जो इस हल्के में पहले इलेक्शन हुआ है उसका रिजल्ट देखते हुए तो ऐसे ही लग रहा है कि अब पीटीआई जो है ना इन हो रही है और शेर जो है ना ये बैक हो। क्योंकि हुकूमत में होने के बावजूद बड़े कम मार्जिन से वो जीते। पिछड़े में कोई काम नहीं हुए, वैसे ही लाइट जा रही है, वैसे ही सारा कुछ है। पीने का साफ पानी इस हल्के में आ ही नहीं रहा, बल्कि गंदा भी नहीं अब तो आ रहा। जब से गंदा पानी भी पीने को नसीब नहीं हो रहा जब से ये दोबारा स्पीकर साहब जीते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं, आज जो खान साहब की तलाक की खबर है उससे कोई उनकी सियासत पे या कल वाले इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा? ये उनका निजी मामला है जी, ये तो चलता रहता है। हमने तो मुल्क को आगे लेके जाना है ना, हमें इनकी निजी जिंदगी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, वो खुद बेहतर सोचते हैं। आपकी क्या राय है? नून लीग। नून लीग क्यों आपके ख्याल में नून लीग कल जीतेगी? क्योंकि वो काम कर रही है। मुतमईन है आप उनके काम से? मुतमईन। अस्पताल, स्कूल, पीने का पानी? हाँ जी सबसे मुतमईन है। बहुत शुक्रिया जी। जी मैं इस वक्त लाहौर के इचरा बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, हम एक आम आदमी से बात करते हैं कि इस बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वो क्या सोच रहे हैं और होने क्या जा रहा है। क्या नून लीग फेवरेट है या जैसे NA122 में तगड़ा मुकाबला हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान, ऐसा ही मुकाबला होने जा रहा है। कल बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, क्या लग रहा है किस जमात का पलड़ा भारी है इस वक्त? वी आर विद नून लीग। अच्छा। नून लीग शेर वजीर आला पंजाब, आई एम विद यू। मतलब खुश हैं, उनके काम से खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल उनके काम से बहुत ज्यादा खुश हैं। और वो हमारे लाहौर का तो समझ लें वही है ना, उनके सर पे ही लाहौर चल रहा है। और अदरवाइज हम नहीं पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते। वी आर विद नून लीग दिल से जान से। हमजा शहबाज इज आवर फेवरेट। हमजा शहबाज एंड शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ इज आवर फेवरेट। आप मुत्तफिक हैं इनकी बात से कि नून लीग ही जीतेगी बल्दियाती इंतखाबात? हाँ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ उनकी बात से। क्यों, क्या अच्छा काम किया है नून लीग? ये लाहौर को इतना खूबसूरत बना दिया उन्होंने किसी हिसाब ने। और मुकाबला सख्त होगा जैसे NA122 में हुआ था या ज्यादा मुकाबला जबरदस्त होगा? जबरदस्त मुकाबला होगा। ज्यादा जबरदस्त मुकाबला होगा। अच्छा, मतलब नून लीग को टफ टाइम देगी पीटीआई? हो सकता है मे बी, लेकिन नून लीग जो है वो लाहौर जो है उसका गार्ड है, लगता नहीं है कि पीटीआई टफ टाइम दे सकती है। जी कल ये बल्दियाती इंतखाबात में क्या लगता है कौन सी जमात फेवरेट है? नहीं जी इंशाल्लाह ताला शेर जीतेगा, और जो हमेशा से शेर जीता है इस दफा भी शेर ही जीतेगा इंशाल्लाह। काम से मुतमईन है उनके? काम से बिल्कुल मुतमईन है। हमारे इलाके में सारे काम करवाते हैं, शेर ही करवाता है। मेट्रो बस बनाई, हर चीज शेर ही कराता है इंशाल्लाह। दुकानदार तो मुझे ये कह रहे हैं कि वो जो टैक्स लगा दिया 0.3% कैश ट्रांजैक्शंस पे, उससे बड़ा बुरा असर पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला वो खत्म कर देंगे, उन्होंने कहा भी इंशाल्लाह खत्म कर देंगे, वो कर ही देंगे। और अगर वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगता है ना लगता कोई फर्क नहीं पड़ता, शेर ही का वोट। अगर कर भी देगा तो कोई मसला नहीं, थोड़े से पैसे ही है ना, कोई ऐसा इशू वाली बात तो कोई भी नहीं है। बंदा थोड़े बहुत पैसे बाहर ही लेता है। आपकी क्या राय है भाई बल्दियाती इंतखाबात पे? कहते हैं यूथ तो तहरीक इंसाफ के साथ है। तहरीक इंसाफ के साथ कोई यूथ नहीं है, यूथ सारी नवाज शरीफ के साथ है। अभी भी उनको जिताया, बल्दियाती में भी जिताएगी उनको, और ये पहले भी रोए थे अब भी रोएंगे, ये कभी भी जीत नहीं सकते। तो आपको लगता है कि कोई मुकाबला भी सख्त होगा NA122 की तरह, या आराम से जो है नून लीग जीत जाएगी? आराम से नून लीग जीत जाएगी। ये तो इसने शोर वगैरह डाला था, लेकिन इस दफा इसका कोई शोर नहीं चलेगा, और नून लीग पहले भी जीती थी अब भी जीतेगी। अरे यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जो यूथ है वो भी शेर को सपोर्ट कर रही है और उनका ख्याल है
कि बल्ले का कोई चांस नहीं है सिलेक्शन में। मौजूद हैं जहां पे बल्दियाती इंतखाबात के लिए भरपूर कैंपेन है तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरदार अयाज सादिक साहब के साथ जो कि बल्दियाती इंतखाबात की कैंपेन कर रहे हैं और अब से चंद दिन पहले ही इन्होंने NA 122 का मुकाबला जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जीता है। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे भी आपने माहौल बना लिया बल्दियाती इंतखाबात के लिए। माशाल्लाह आपने देखा कि यहाँ माहौल भी बना हुआ है। जो 11 अक्टूबर को NA 122 का था वो मोमेंटम टूटा नहीं और वो मोमेंटम उसी तरह चलता जा रहा है। सिर्फ 9वीं 10वीं मुहर्रम को ब्रेक हुई थी, उसके बाद उसी तरह मोमेंटम चल रहा है जिस तरह के NA 122 जो मुकाबला सख्त हमने देखा था NA 122 में, क्या तवक्को की जाए कि बल्दियाती इंतखाबात में आपका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला इतना ही सख्त होगा? नहीं, इंशाल्लाह ये इस दफा हमारी पोजीशन उससे भी बेहतर है, क्योंकि वो जो पैसे की रेल पेल थी, जो 8-9 जमातें इकट्ठी हो गई थी, वो अब बिखरी हुई हैं। अब वो एक जमात उधर है, कुछ और जमातें हैं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं और हमारी जमात है, शेर के निशान वाले कैंडिडेट हैं। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारा इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, पहले से बेहतर रिजल्ट आएगा। खान साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, उन्होंने डिस्क्रेडिट कर दिया सिलेक्शन को ये कहकर कि नून लीग कभी साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकती और ये इंतखाबात भी वो इसी तरह देख रहे हैं। इमरान साहब की तो ख्वाहिशात, उनका कैंडिडेट जीत जाए तो सब ठीक है, उनका कैंडिडेट हार जाए तो फिर इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ नहीं है, उसका तो इलाज किसी के पास भी नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन ऐसे होंगे जिस पर कोई उंगली ना उठा सके और खासतौर पर सिक्योरिटी का भी, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आती है? देखें, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था 11 अक्टूबर का, तो तब मैंने 3 हफ्ते पहले कह दिया था कि मैं इलेक्शन का जो भी रिजल्ट है मानूंगा, मगर ये नहीं मानेंगे क्योंकि इनको रोने के अलावा इनके पास और है कुछ नहीं। और ये पूरे पाकिस्तान का मैंडेट जो नवाज शरीफ साहब को पूरे पाकिस्तान के लोगों ने दिया, उस मैंडेट को मारने को नहीं तैयार। NA 122 का मैंडेट इनको भी हराया, 2002 में हारे, 2008 में हारे, 2013 में हारे, 2015 में हारे, मगर जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना। आपको क्यों लग रहा है इस इलेक्शन में मुकाबला इतना सख्त नहीं होगा? PP 144 वो जीते हैं, कहते हैं 2400 वोट से हम सिर्फ हारे हैं NA 122। क्यों आपको लगता है कि सख्त मुकाबला नहीं होगा? देखें, मैंने बताया ना, एक तो पैसे की उन्होंने बहुत रेल पेल की हुई थी उस वक्त, दूसरा 9 जमातें थी वो इकट्ठा इलेक्शन लड़ रही थी, वो एक अकेली तहरीक है, तीसरा इमरान खान साहब ने खुद NA 122 का इलेक्शन लड़ा है, सिर्फ अलीम खान का पैसा लड़ा था। इमरान खान साहब 7 दिन यहाँ डोर टू डोर कैंपेन करते रहे। तो तीसरी दफा अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैंने इमरान खान साहब को शिकस्त दी है यहाँ से, वो उनको हजम नहीं हो रहा। अना का मसला है और कोई नहीं मसला। खान साहब ने यह भी कहा है कि PMLN जो है वो पंजाब की MQM है। जाहिर सी बात है, उनका इशारा इस तरफ था कि जिस तरह की गुंडागर्दी होती है PMLN की जानिब से, और पुलिस स्टेट बना दिया है, पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है। वो रिटर्निंग अफसर को जो मारा है, जो 20-21 PTI के मेंबरान के ऊपर पर्चे हुए हैं, वो PMLN थी या PTI थी जो रिटर्निंग अफसर को जाके मार के आए हैं? वो तो मतलब जबान कौन है इस तरह की बोलता है? ये लोगों को, बच्चों को तरबियत कौन इस तरह की दे रहा है जो कि बदतमीजी करो, बड़ों और बुजुर्गों से बदतमीजी करो, छोटों से गालम गलोच करो, ये कौन तरबियत दे रहा है? नवाज शरीफ कहते हैं कि हमारे 2 लोगों को कत्ल किया गया है और PMLN के लोगों ने कत्ल किया है, तो वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी हो रही है जिसकी वजह से हमें खौफ में डाला जा रहा है। तो पर्चा कराएं, मेरे ऊपर पर्चा कराएं अगर मैंने कत्ल किया, जिसने किया उसके ऊपर पर्चा कराएं। और ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है, जिसने कत्ल किया उसकी माफी कोई नहीं है, तो कराएं पर्चा, क्यों नहीं कराते? अच्छा, ख्वाजा हसन साहब जो कि मेयर होंगे आपकी तरफ से, अब तक तो यही नजर आ रहा है, लेकिन उनके ऊपर भी चैलेंज कर दिया है, उनकी अहलियत को चैलेंज किया हुआ है इस वक्त। अगर वो ऑप्शन नहीं रहता तो कहा जा रहा है कि नून लीग के लिए बड़ा मसला होगा किसी और को ऑल्टरनेट ढूंढना। देखें, इनके लिए तो
प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने हर वो काम करना है जो नेगेटिव हो और शोर दूसरे को मचाना है। ये वो है कि जो कहते हैं शेर आया शेर आया शेर आया और असल में शेर आ जाता है। तो इनके साथ वही होनी है कि असल में शेर आ गया है और शेर उनको खा गया। ये शोर मचाते रह गए। 2013 मौके उठाया उसमें एक डाउट तो क्रिएट हो गया ना उनकी रुकनीयत पे। देखिए, उनकी झूठ से तो डाउट जिस मर्जी चीज में क्रिएट हो जाए, उनको जब तक सबूत नहीं होंगे। मेरा जो ट्रिब्यूनल ने फैसला किया उसने लिखा है कि धांधली नहीं हुई, उसने कहा है कि इलेक्शन मशीनरी का फेलियर है, फिर भी मैंने उसको कबूल किया और मैंने चैलेंज एक्सेप्ट, बल्कि उनको चैलेंज किया। इमरान खान साहब इसीलिए आए ना कि मैंने चैलेंज किया और उनकी पार्टी जीरो हो गई ना उसके बाद से। इंशाल्लाह यहाँ भी रिजल्ट यार साथी साहब, इस लोकल बॉडी के हवाले से ये बताएं, अब इस पे भी एतराज ये हो रहा है कि ये सिस्टम नॉर्मली थर्ड टियर जो होता है ग्रास रूट तक लेके जाते हैं आप जमहूरियत को, उसमें आप इख्तियारात मुंतकिल करते हैं अवाम तक, अवामी नुमाइंदों तक। कह रहे हैं कि सिस्टम में ये नहीं है और इख्तियारात अभी भी MNA MPA के पास रहेंगे, पंजाब हुकूमत के पास होंगे या ब्यूरोक्रेसी के पास होंगे। देखिए, हमारे मसाइल क्या है? हमारा मसला है सीवरेज का, हमारा है साफ पानी का, हमारा है ट्यूबवेल्स का, हमारा है लाइटों का, हमारा है ट्रांसफार्मर का, हमारा है तारों का। ये तो कोई आम आदमी भी महकमे में जाता है तो ये काम कराता है। जब एक काउंसलर मुंतखब होगा, उस गली मोहल्ले से मुंतखब होगा, तो वो जब जाके काम कराएगा तो उसके पूरी मोहल्ले की बैकिंग होगी उसके पास। तो ये काम होंगे। ये कहना कि ये काम नहीं होंगे, ये काम होंगे, यही ये टियर काम करेगा जो अपनी गली मोहल्ले की जिम्मेदारी अपने पास ले। इख्तियारात मुंतकिल होंगे। फैसलाबाद से भी होके आया हूँ सरदार साहब, और वहाँ पर शेर भी लड़ रहा है। वहाँ पे आबिद शेर अली साहब बाल्टी के निशान पे लड़ रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब हीरे के निशान पे लड़ रहे हैं और अक्सर तो एक यूसी में तीनों लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर लाहौर में भी ऐसा कोई है या तमाम नून लीगी जो है वो शेर पे लड़ रहे हैं? नहीं, कुछ हमारे हैं दोस्त नाराज जिनको टिकट नहीं मिली। अब टिकट तो एक को मिल सकती। बड़ी पार्टियों का ये मसला होता है कि उनमें 3-4 उम्मीदवार चेयरमैन वाइस चेयरमैन के होते हैं, जिसको नहीं मिलता वो चला जाता। मगर हमारे ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी से वफादारी की और पार्टी की खातिर उन्होंने एक्सेप्ट किए जो डिसीजंस पार्टी ने किए। मेजॉरिटी का यहाँ ये हाल है। मगर जो फैसलाबाद की आपने स्टोरी, हाँ वहाँ 3 पैनल है, वहाँ तहरीक इंसाफ का है ही नहीं, कोई बहुत मामूली से है पैनल। तहरीक इंसाफ ने लोग तो वहाँ पे खड़े किए हैं और पता नहीं आपका वोट वहाँ पे किस हद तक तकसीम होगा। वो इंशाल्लाह जीतेगी तो नून लीग ही जीतेगी वहाँ पे। सरदार साहब, ये इलेक्शन NA 122 के इलेक्शन से पहले इसमें कोई शक नहीं था कि सरदार साहब जीतेंगे और स्पीकर की कुर्सी उनको वापस दे दी जाएगी, लेकिन आप मुख्तलिफ नाम फ्लोट कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या आपको नहीं बनाया जा रहा स्पीकर? जो पार्टी का फैसला वो मेरा फैसला, मैं पार्टी का पाबंद हूँ। लीडरशिप ने ये फैसला करना है और जो लीडरशिप फैसला करेगी, अगर मैं एज ऑर्डिनरी MNA भी रहूंगा तो मैं उसमें भी खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अयाज सादिक साहब। PMLN के कैंप पर हम मौजूद हैं, जहां पर सरदार अयाज सादिक साहब भी अभी मौजूद थे। जरा लोगों से यहाँ बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या तवक्कुआत है, क्या होने जा रहा है इस बल्दियाती इंतखाबात में। अभी हमने देखा है चंद रोज पहले NA 122 का तो बड़ा तगड़ा मुकाबला हुआ है। नेट टू नेट मुकाबला होगा, काफी टफ मुकाबला होगा। अच्छा, मतलब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि PMLN आराम से जीतेगा? PMLN आराम से नहीं जीतेगा, लेकिन फिर भी PMLN जीत जाएगी यहाँ से। तो ये जो तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि इस मर्तबा तो हम तब्दीली ला के दिखाएंगे, मकामी सतह पर हम दिखाएंगे कि हम कितने मकबूल हैं। सर ये तो हर जमात ऐसे ही कहती आ रही है, ठीक है, लेकिन वो आगे आके जब उन्हें सीटें मिलती हैं अवाम को भूल जाते हैं। हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने, PMLN की हुकूमत ने याद रखा हुआ है अवाम को? किसी हद तक तो याद रखा हुआ है ना। अच्छा, कुछ किसी हद तक याद किसी रखा हद हुआ है। तक। मुतमईन है आप जो कारकर्दगी रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पंजाब हुकूमत की, वफाक की, क्योंकि वो देख के जाहिर सी बात है वोट पड़ेगा उनको। सर क्या कहते हैं, पंजाब में आप देख रहे हैं कि काफी काम हुए हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, पुल बन रहे हैं, अब ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा बन रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, ये शेर जो है बाजी लेके जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह शेर आ जाएगा इंशाल्लाह। शेर इस वक्त आवाम जो है लाहौर में ये मकामी जो मसाइल है उनकी बुनियाद पर वोट डालेगी या जो पार्टी का मंशूर होता है, पार्टी का विजन है, उस पर वोट पड़ेगा? ये हमने पानी का निज़ाम और ये यहाँ पे गैस का निज़ाम, यहाँ पे गैस नहीं आती, पानी नहीं आती, और ये जो चोई तारक है ये पहले भी चेयरमैन रहा है और इंशाल्लाह ताला इसने हमारे मसले हल करने का कहा है। जो काम करेगा वही आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, खान साहब ने कहा है कि नून लीग के होते हुए साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते, क्या दुरुस्त कह रहे हैं वो? सर ये PTI जो है ना, इनका तो मंशूर यही है कि हर बात में रफड़ डालना, नाम ले लेते हैं, समझ में, ये झगड़ा बनाना। जहाँ तक कामों का ताल्लुक है, नून लीग अल्हम्दुलिल्लाह काम करवा रही है।
लोकल लेवल पे भी और अपर लेवल पे भी, तो इंशाल्लाह जीत नून लीग की ही होगी। ये आपको खुशी हुई है कि आखिरकार जो है बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में भी नहीं हुए और अभी भी 2.5 साल निकल गए। बहुत ज्यादा खुशी हुई। फायदा होगा इससे आवाम को? इंशाल्लाह फायदा होगा। तो मकामी आपके यहाँ पे होंगे रहनुमा, वो आपको लगता है कि मुश्किलात दूर कर सकेंगे आवाम की? करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, बल्ला चलेगा या शेर धाड़ेगा? शेर ही है जी, इंशाल्लाह शेर आएगा। हाँ जी, अगर जीती है नून लीग तो तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि धांधली से ही जीतेगी और कोई तरीका नहीं है इनके पास। नहीं है ये, धांधली नहीं है ये। पीटीआई जो बार बार ये इलेक्शन का मुतालबा करती है कि जी दोबारा इलेक्शन कराया जाए, दोबारा इलेक्शन कराया जाए, तो ये खर्चा पीटीआई नहीं दे रही, ये आपका इनका सबका, हमारा पैसा जो है टैक्सों का दिया हुआ वो खर्च होता है। इन्होंने ये खेल बनाया हुआ है। चले आए यहाँ पे भी एक और साहब, उनसे भी जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या लग रहा है ये 2 दिन बाद बल्दियाती इंतखाबात है, तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है या नून लीग का? नून लीग का ही है और भारी रहा है और रहेगा। कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं, उनसे भी आप मुतमईन है, अच्छे लोग हैं? वो भी अच्छे हैं, हमारे जानने पहचानने वाले हैं ये। आप बताएं, आप आए नौजवान, वो तो कहा जाता है नौजवान तो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, बल्ले के साथ हैं, आपने शेर लगाए हुए हैं यहाँ पर। सर अब इसमें जो है अभी शेर ही चल रहा है और शेर ही आगे आएगा इंशाअल्लाह। नहीं, इसका मतलब यूथ जो है वो शेर के साथ भी है, नून लीग के साथ भी है इंशाअल्लाह ताला, आगे मुस्तकबिल में भी रहेगी। अच्छा, ये सही कह रहे हैं? यूथ किसके साथ है? किसके साथ है? जी, क्या लग रहा है, तगड़ा मुकाबला होगा जैसे N122 का हुआ था या वन साइडेड कॉन्टेस्ट? मुकाबला तो जबरदस्त होगा, दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नून लीग ने सिर्फ मेट्रो पर फोकस किया है, उनको दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम नजर नहीं आते, रोड स्ट्रक्चर के अलावा कोई चीज नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, पानी नहीं है, मेडिसिन नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक मेट्रो पकड़ी है और मेट्रो से काम नहीं अब चलेगा। आपको लगता है जब ये मकामी सतह पर लीडरशिप को मुंतकिल करेंगे, अख्तियारात मुंतकिल करेंगे लोकल बॉडीज के जरिए, उसके बाद ये मसाइल हल होने की तवक्कुआत है कि नहीं? मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि नजर हो। चलें देखें, यहाँ पे हमने सरदार या सादिक साहब से भी बात की, बहुत सारे लोग यहाँ पे नून लीग के सपोर्टर्स हैं, इनसे भी बात की, इसमें कोई शक नहीं है लाहौर गढ़ है नून लीग का, पंजाब गढ़ है नून लीग का, और अगर तहरीक इंसाफ ने इनको शिकस्त देनी है तो बड़ा सख्त मुकाबला करना पड़ेगा। इम्कानात यहाँ पे ऐसे लगते हैं कि इसके चांसेस कम है, लेकिन इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लोग भी पुरुम्मीद हैं कि इस दफा हम तगड़ा मुकाबला करेंगे और सख्त कंपटीशन देंगे नून लीग को। वेलकम बैक नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं उनमें मुकाबला नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान है। नून लीग की कैंपेन हमने आपको दिखाई, अब हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जारी है और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, और जो इस लाहौर में कैंपेन को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शफकत महमूद साहब, मेंबर नेशनल असेंबली, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शफकत साहब, आपका मुकाबला पंजाब में लाहौर में नून लीग से है, सूबाई हुकूमत उनकी, वफाकी हुकूमत उनकी, क्या चांस है ऐसे माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बल्दियाती इंतखाबात में? पहली तो बात है कि हमारा मुकाबला शहजाद सिर्फ नून लीग से नहीं है, हमारा मुकाबला सूबाई हुकूमत से है, हमारा मुकाबला वफाकी हुकूमत से है, और उसकी एक मिसाल कि कल चीफ मिनिस्टर साहब ने कुरा अंदाजी करके 13,000 येलो टैक्सियाँ जो हैं बांट दी हैं। तो इस किस्म की चीज़ें ये करते हैं। इलेक्शन से 3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी नहीं लिया। सो ये हमारा मुकाबला बहुत सख्त है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं तो कन्विंस्ड हूं कि हमारे लिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, विन विन सिचुएशन है। इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे, और लेकिन जहां भी इलेक्शन हो रहा है हमारी पार्टी हर मोहल्ले में, हर गली में, हर कूचे में ऑर्गेनाइज हो गई है। सो हमारे लिए तो ये गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी, और अब हम हर जगह पहुंच गए। इस लिहाज से ये इलेक्शन इस लिहाज से ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट था कि जो नई क़यादत है तहरीक इंसाफ के लिए फ्यूचर में, वो भी आपको जो है आप देखने का मौका मिले। लेकिन मुझे ये बताएं कि लोगों का कहना है कि N122 में तहरीक इंसाफ ने पूरा जोर लगा लिया, खान साहब खुद आए, हल्के में डोर टू डोर गए, और उसके बावजूद अगर N122 आप नहीं जीते, तगड़ा मुकाबला किया लेकिन जीते नहीं, तो फिर इस इलेक्शन में क्या चांस होगा? पहली तो बात यह है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें पूरा जोर लगाते हैं। वो फैज ने कहा था कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से निकल गए। हमारे लिए कोई हाफ मेजर्स नहीं है। आपने देखा कि हमने तहरीक जो चलाई वो भी भरपूर तरीके से चलाई, धरना भी भरपूर तरीके से दिया।
इलेक्शन भी भरपूर तरीके से लड़ते हैं। और वैसे 122 में तो हमने 2000 वोट मजमूई तौर पर उससे ज़्यादा लिए हैं, तो इसलिए ठीक है चंद वोटों से हम हारे हैं, लेकिन ये हमारी एक नई जमात है। इन जैसे हथकंडे जो है इलेक्शनों के, हमें उनका पता नहीं होता, कई चीज़ें ये करते हैं। अब भी मेरे पास अभी मेरा टेलीफोन भरा हुआ है SMS से जिन लोगों के वोट, और मैं 122 की नहीं बात कर रहा, आम लोगों के वोट, किसी का कहीं ट्रांसफर हो गया, किसी का कहीं इस दफा भी हुआ है जैसे आप कह रहे थे 122 में हुआ है। बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है लोगों के, बगैर उनकी इतला के, बगैर किसी वजह से उनके वोट जो है वो ट्रांसफर हो गए और नए वोट आ गए हैं, जो कि लोग जब ये हाजी साहब इस चीज़ को आइटमाइज कर रहे हैं इस यूसी में, मेरा ख्याल है कुछ 600 से ज्यादा ऐसे वोट्स हैं जिनका पता ही नहीं चलता। आपने पुराने सबूत भी देने 122 के अभी वो भी देने हैं और इंशाल्लाह। लेकिन आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन से हम मांग रहे थे कि भी हमें ऑथेंटिकेटेड लिस्ट दें 2013 की, 2015। इमरान खान साहब लाहौर में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नून लीग साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकती है। अभी ये जो 211 के वाइस चेयरमैन साहब हैं, इनको मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा नून लीग बेईमानी की, धांधली की बेताज बादशाह है। तो ये इल्जाम आप पहले से ही लगा रहे हैं, डिस्क्रेडिट पहले से इस इलेक्शन को कर रहे हैं, क्यों? देखें, हमने कोई इलेक्शन नहीं छोड़ना, हमने हर इलेक्शन लड़ना है, हर तरीके से लड़ना है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्होंने हमारे पे जितने बदमाश हैं उनको इकट्ठा किया, 2 हमारे कारकुन जो थे लाहौर में मार दिए गए। इस दफ्तर पे 3 दिन पहले हमला हुआ, अभी आपने देखा यहाँ से नारे मारते ये गुजरे। यहाँ पे इन्होंने हर जगह इंटिमिडेट करने की भी कोशिश की है, खरीदने की भी कोशिश की है। और ये जो वोटर लिस्ट का मामला है शहजाद, ये तो बड़ा सीरियस है, क्योंकि अगर सिर्फ 122 था पहले, लेकिन क्योंकि मैं लाहौर का इंचार्ज हूँ तो मुझे तो हर जगह से कंप्लेंट आ रही है कि जी 400, 500, 600 वोट ऐसे हैं जिनको इलेक्शन से पहले एड्रेस कर लिया जाएगा इस इशू को। नहीं हो सकता, इसलिए कि इसकी जो तहकीकात, हम उसको सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और डेटा इकट्ठा करके, क्योंकि ये देखना है कि हर जगह पे कैसे हो गया कि एक बंदे का मुझे अभी मैसेज आया कि जी मैं मुस्लिम टाउन का रहायशी हूँ, मेरा वोट जो है वो विहाड़ी पे भेज दिया गया। तो ये अजीब चीजें हो रही हैं। खान साहब कुछ और बयान थे, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। फयाज साहब जो कि चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ेंगे 211 से, आप 2005 में भी नाज़िम इलेक्ट हुए थे। मुझे ये बताएं, इस बल्दियाती निज़ाम जो अब ये पंजाब में आने वाला है, उससे आप मुतमईन हैं? क्या वाकई जो इख्तियारात हैं, चाहे वो माली इख्तियारात हों, चाहे वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात हों, वो आपको लगता है कि निचले तबके के मुंतकिल होंगे या नहीं होंगे? देखें जी, गुजारिश है कि पिछले अदवार में तो इसी तरह था कि नाज़मीन को मुकम्मल इख्तियारात दिए गए थे और उसी वजह से हलकों में प्रायोरिटी के ऊपर बल्दियाती इलेक्शनों की वजह से, नुमाइंदों की वजह से, ग्रास रूट के जो नुमाइंदे थे वो मौजूद थे, तो लोगों के बहुत काम होते थे। लेकिन 9 से लेके 15 आ गया, आपने देखा है कि 6 साल में इलेक्शन नहीं हुए और उस वजह से सड़कों की आपने देखा है टूटी फूटी हुई है, हल्के में लाइट्स की मेंटेनेंस। क्या है इस सिस्टम में कोई कमी है? इस सिस्टम में बिल्कुल कमी है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन हो। इनको बल्दियाती इलेक्शन सूट ही नहीं करते, ये ग्रास रूट के ऊपर ये इख्तियार देना नहीं चाहते। ये पता नहीं इलेक्शन कमीशन के या किसके प्रेशर के ऊपर इलेक्शन करवा रहे हैं। और मतलब इख्तियार जो है वो पंजाब हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी, MNA MPA के पास ही रहेंगे। फिर जो हमने ऑर्डिनेंस का जो एक्ट का स्टडी किया है, उसमें बहुत सारे इख्तियारात जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं, डेवोल्यूशन नहीं की। अगर इसका आप मुकाबला करें KPK का जो है, उसमें बहुत वसी तौर पे विलेज लेवल तक डेवोल्यूशन हुई है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन हम फाइट करते रहेंगे, हम इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद इख्तियारात इनसे लेंगे। असल इशू ये है कि इलेक्शन जो है वो सही तरीके से हो, उसमें ये जो धांधली से ज़्यादा इंटिमिडेशन। ये भी कहा है खान साहब ने कि पंजाब में PMLN जो है वो जैसे कराची में MQM है, ये लोग जो है PMLN पंजाब की MQM है। देखे ना, 122 में इन्होंने बंदा मार दिया, अभी 2 दिन पहले 2 बंदे मार दिए, बहुत जगह मारपीट की, 6 बंदे अस्पताल में इस वक्त भी जख्मी पड़े हैं, इस दफ्तर पे भी हमला हुआ। सो ये सादिक साहब से मैंने पूछा था कुछ देर पहले, कह रहे हैं पर्चा करवाए ना हम पर। पर्चा करवाया हमने, पर्चा अभी याद सादिक साहब या नवाज शरीफ पे करवाना रह गया है।
बाकी तो जहाँ जहाँ इन्होंने किया है हमने पर्चे करवाई है। ये इलेक्शन बड़े पैमाने पे हो रहा है, गली मोहल्लों तक होगा। क्या जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, कोई झगड़ा ना हो, जैसे आप कह रहे हैं कि ये तो कैंपेन के दौरान भी हुआ है, उससे मुतमईन है या नहीं है? नहीं, हम उससे मुतमईन नहीं है। साहब ने वैसे ये भी कहा कि आईजी के जो भाई हैं वो भी बिला मुकाबला इलेक्ट हो गए हैं। मुझे उसका इल्म नहीं है, कहा तो सही कहा होगा, लेकिन हमने बार बार ये कहा है, हमने पुलिस को भी ये कहा है और हमने पब्लिकली मीडिया के जरिए भी कहा है कि आर्मी को बुलाया जाए और जितने भी सेंसिटिव स्टेशंस हैं वहाँ आर्मी स्टैटिक ड्यूटी पे हो, यानी कि अंदर हो, ताकि लोगों को खौफ ना हो अपने वोट डालने का। मुखालफिन ने ये भी कहा है आपको कैंडिडेट्स मिले नहीं है जगह जगह, ये बात दुरुस्त है? 260 वैसे तो आपने खड़े किए हैं 274 में से, लेकिन वो कह रहे हैं कोई लोग मिले नहीं, जबरदस्ती लगा के उन्होंने जो है किए। हमारे तो इतना झगड़ा था टिकटों के लिए कि मैं बतौर ऑर्गेनाइजर तो मेरी तो सुबह शाम इस चीज में लग गई, तो ये ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब। साहब से हमने बात की। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, जरा इनसे भी पूछते हैं कि कितना चांस है, क्योंकि मुकाबला यकीनन इनका सख्त है। उस जमात से मुकाबला है जो कि पिछले 30 साल से पंजाब में हुक्मरानी कर रहे हैं, इस वक्त भी सूबे में उनकी हुकूमत है और वफाक में भी हुकूमत है। क्या चांसेस है जी तहरीक इंसाफ के? यहाँ पे लोग 30-30 साल से रह रहे हैं, उनके घरों के ऊपर घोस्ट वोट जो है वो बनाए गए हैं, वो फरिश्ते आएंगे और वोट डालेंगे। हम यहाँ से 25 साल से, मैं इस हल्के में रह रहा हूँ, यहाँ पे हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन किया पर्चियों की। जिस घर में जा रहे हैं वो कहता जी मेरे वोट है नहीं, ये पता नहीं किन के लोगों के वोट हैं जो मेरे घर पे बने हुए हैं। मैं 30 साल से रहूँगा, मैं 25 हवाले से कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल हमने अपनी आला क़यादत को जो हमने बताया, उन्हें कहा जी कि इसकी कंप्लेन करें और आगे इनको फॉरवर्ड करें, बताएं कि ये क्या बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि जिस तरह हमारे मोहतरम जो हमारी क़यादत उन्होंने ये बताया है कि इनका वतीरा है, इन्होंने लूट खसूट और इन्होंने धांधली के साथ, बेईमानी के साथ और 2 नंबरी के साथ हमेशा गवर्नमेंटों में आए ये लोग। अच्छा ये बताएं, अगर तहरीक इंसाफ को जो वोट पड़ेगा, ये यहाँ के मकामी इशूज हैं, उसकी वजह से पड़ेगा, ये जो नजरिया है उसका वोट पड़ता है बल्दियाती इंतखाबात में? तहरीक इंसाफ को बल्दियाती इंतखाबात में नजरिए का वोट पड़ेगा। मैं यहाँ एक बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि हमारे इस यूसी 211 में भी वही हल्का 122 वाला वो मसला यहाँ भी है, इलेक्शन कमीशन की यहाँ भी नाअहली है, क्योंकि हमारे भी इस वार्ड में बहुत सारे ऐसे वोट हैं जो दूसरे इलाकों से यहाँ शिफ्ट उन्होंने किए हैं और हमारे जो असल जो रेजिडेंट हैं उनके वोट दूसरी वार्डों में गए। फिर कैसे जीतेगी तहरीक इंसाफ? मगर उसके बावजूद जितने भी यहाँ पर वोटर हैं, एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो तहरीक इंसाफ को कामयाब बनाए और बल्ले पर वोट लगाएं। सबूत जरूर देगा, क्योंकि एनए 122 के भी सबूत अब तक नहीं आए। सबूत मौजूद है, पूरी लिस्टें मौजूद है, ID कार्ड मौजूद है। आप उसको SMS करें तो वो हमारे पास सारे सबूत मौजूद है कि बंदा यहाँ पे रह रहा है लेकिन वो ट्रांसफर हो गया। ये कहा जाता है कि नौजवान सारे जो है यूथ वो तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन जब मैं जाता हूँ नून लीग के कैंप में, वहाँ भी मुझे बड़े लड़के नजर आते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने शहबाज शरीफ वगैरह ने लैपटॉप तो दिए हैं यूथ को, वो लैपटॉप बांटे, लेकिन ये हमारा वोट नहीं ले सकते। वोट इमरान खान का ही है। मुतमईन है इस वक्त जो हालात है लाहौर के? बिल्कुल मुतमईन नहीं है इस बात से कि आपको पता है कि वो अवामी मसाइल कुछ और हैं और हुकूमती तरजीहात कुछ और हैं। हुकूमतें कुछ और काम करती हैं, कितनी महंगाई है, कितने बिजली के बिल आ रहे हैं लोगों। आपको पता है जो 500-600 रुपया बंदा रोज कमाता है, मजदूर आदमी, वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाता है? एक्सरे मशीन्स हैं, आप चले जाएं शेख जायद हॉस्पिटल में, चौधरी साहब ने शुरू किया था, आपको पता है कि उन्होंने एक डायलिसिस सेंटर शुरू किया था। 14 मशीन आउट ऑफ 32, 14 मशीनें बंद पड़ी हैं। अभी हमारे यहाँ पे जिना हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाके देखिए कि वहाँ पे एक्सरे मशीन जो बेसिक आपको चाहिए, उनके इवन अपने डॉक्टर्स भी जो हैं वो कहते हैं आप एक्सरे बाहर से करा के लाएं, कोई चीज अवेलेबल नहीं। क्या राय, क्या होने वाला है इस इलेक्शन में? उम्मीद तो बहुत है कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला, इनके ना चाहते हुए भी कम से कम लोगों ने कोशिश की है और PTI इंशाल्लाह जरूर। तहरीक इंसाफ जीतेगी इलेक्शन क्या? इंशाल्लाह ये हमारा फैसल डाउन ये पैनल लाजमी जीतेगा। हम पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। ये निकाह हो चुका है, रुखसती होनी रहेगी बस। निकाह हो चुका है, मतलब तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। 2000 सर हमारे मुल्क को सबसे ज्यादा जरूरत थी इलेक्ट्रिक की, बिजली की जरूरत थी, वो सबसे पहले इन्होंने पूरी करनी थी, बजाय कि ये पूरी करते रहे। ये मेट्रो ट्रेन से लोगों का कितना बिजनेस तबाह हुआ है।
उनको उसके मुताबिक कोई बिजनेस दिया किसी ने नहीं दिया ये ना। लेकिन ये हर इलेक्शन में फिर वोट कैसे पड़ता है नून लीग को? नून लीग को ये धांधली से ही वोट पड़ता है। सर ये मेरा खुद अपना वोट इन्होंने दूसरी साइड पे कर दिया है, हालांकि मेरा वोट इसी साइड पे था। ये जीता कैंडिडेट लिया है अजीब व्यास साहब जिनका नाम है ना, पीटीआई ने जीता कैंडिडेट लिया इंशाल्लाह। ये जीती हुई सीट है। 2005 में नाजिम भी थी। हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह नाजिम थे। यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो पुरुम्मीद हैं कि तगड़ा मुकाबला होगा और उनको उम्मीद है कि इस दफा जो तब्दीली का वादा इनकी क़यादत इनसे किया है वो इस बल्दियाती इंतखाबात में नजर आएगी। तब्दीली नहीं रही